Hello, good morning, all of you. Welcome in NIOS in the Vision Point. आप लोगों की जो बुकलेट नंबर 1 है, बुकलेट नंबर फर्स्ट में जब आप ओपन करोगे, कर लेना एक आध दिन ओपन, इंडेक्स में जाओगे तो 3rd नंबर चैप्टर है, ठीक है, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स का। तो ये चैप्टर से बहुत कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन येस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एज वेल। और पूछा नहीं जाएगा, मैंने कहती पूछा नहीं जाएगा, आपने कहा पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी 2 नंबर 3 नंबर तक की, ठीक है। तो इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पूछा ही नहीं जाएगा तो 3 नंबर के लिए कौन पढ़े। दिस इज़ द ईजी चैप्टर, थियोरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा देख लेंगे तो वो 2-3 नंबर से ही हमारे परसेंटेजेस बढ़ने हैं। तो एक दिन क्या करिएगा, बुक खोल कर देखने की कोशिश करिए, हाँ बुक में भी कुछ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू नो माई नेम इज़ रचा कटारिया, राइट। तो हम लोगों का ये चैप्टर 3rd है, आपकी बुकलेट नंबर 1 में गिवन है। ज़्यादा इसमें लेक्चर्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक सिंगल लेक्चर है जिसमें आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में मेंटेन करनी है अपनी। हम लोग देखते हैं इसमें है क्या। चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम है कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज़ कन्वेंशन एंड व्हाट इज़ स्टैंडर्ड। होता क्या है, कुछ सिस्टम होती है किस चीज़ को, कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग ने, हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन दे रखे हैं कि आप इस तरह से काम को करोगे, इस तरह से नहीं करोगे। तो ये जो करेंगे और नहीं करेंगे काम को, जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज़ ऑल्सो द बेसिक अकाउंट्स, राइट। हर क्लास में ये मिलेगा, बीकॉम करेंगे तब भी चैप्टर साथ नहीं छोड़ेगा। आप आगे बीबीए करो, एमबीए करो, व्हाट्सएवर, एमकॉम करो, जिस भी कॉमर्स की स्ट्रीम में जाएंगे, कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाले, तो बेटर है कि अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में बताया कॉन्सेप्ट्स माइंड में मेकअप किए जाते हैं, माइंड में रखे जाते हैं, ये हमारी प्रैक्टिसेस में उतारे जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूनिवर्सली फॉलोड होंगे, इनको करना ज़रूरी है। तो एन अकाउंटिंग कन्वेंशन रिफर्स टू द कॉमन प्रैक्टिसेस, दीज आर द कॉमन प्रैक्टिसेस विच इज़ यूनिवर्सली फॉलोड, जो कि सारे लोग फॉलोड करते हैं, ठीक है। इन रिकॉर्डिंग किस चीज़ में फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली मेंटेनिंग द अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। क्या निकल कर के आई, ये कॉमन प्रैक्टिस है जो यूनिवर्सली फॉलोड बाय एवरीवन है। जो भी रिकॉर्डिंग का काम करेगा, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने का हम लोगों को काम करेगा, दीज विल बी फॉलोड बाय दैट पीपल, राइट। अब यहाँ पे कह रहे वो इस तरह से फॉलोड होते जैसे कि एक कस्टम। अगर हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि दिवाली में दिए जलाने हैं, ठीक, तो वो दिए जलाने हैं, किसी ने हमें बुक में लिख के नहीं दिया कि आपको जलाने, आप नहीं जलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, कस्टम चला आ रहा है, मम्मी जलाते हैं फिर हम लोग चलाते हैं, तो ये क्या है कि इस तरह से फॉलोड होते जैसे कि कस्टम, जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशन, ठीक है। In a society, accounting conventions are involved through the regular and consistent practice over the years and facilitate uniform accounting data of different business. Uniform accounting data in different business. अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग्स होती हैं, लेकिन उन्हीं को एक कंसिस्टेंट मैनर, एक लगातार करते हुए मैनर में बिजनेस के यूनिट्स को दिखाना है, राइट। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रिकॉर्ड करी इस तरह से, फिर आपने करी इस तरह से, किसी और बंदे ने करी इस तरह से, तो अपने अपने थॉट्स को अगर हम इसमें लिख देंगे, तो अगर हम इनको चेक करना चाहेंगे इनको, आई कैन नॉट। क्यों? क्योंकि इनका कोई सिस्टम अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग था। तो हमें एक ऐसा सिस्टम रखना है, एक ऐसी चीज़ें रखनी है कि सबकी चीज़ें सेम टू सेम हो। अगर ए हम ऐसे लिखते हैं तो आप भी ऐसे ही लिखते हो, आप भी ऐसे, तो ये ए बता दिया गया कि ये जो सिंबल है वो ए का है, साउंड किसका निकलेगा, ए का। तो यहाँ पे क्या, एवरीबडी, ये यूनिवर्सली फॉलोड है ना, सारे बंदे इसको ए ही बोलते हैं। उसी तरह से अकाउंट्स कहता है कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो क्या हो, एक्सेप्टेबल बाय ऑल हो, यूनिफॉर्म बाय ऑल हो। तो ये क्या है, अब कंपेयर करने में इजी रहेगा, कंपैरिजन में अब हो सकता है आपका ए बहुत ब्यूटीफुली बनता हो तो लेकिन ए तो लिखेंगे तो ऐसे ही ना, ये ऐसे ही जाएगा, तो ये क्या है,
ये क्या है, आपको हो सकता है ब्यूटीफुली हो, ए तो ए ही रहेगा, तो यहाँ कंपेयर करने में क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो कन्वेंशंस क्या है, एक कॉमन प्रैक्टिसेस है जो अकाउंटेंट को वाइल अकाउंटिंग हमें क्या करनी, यूज़ करनी है। तो व्हाट आर दीज, जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वैसे ही ये होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि जो रूल आप एक अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ कर रहे हो वही रूल आप सेकेंड में भी यूज़ करो, ताकि आपकी जो चीज़ें वो कंपेयर करने में क्या रहे, ईजी रहे। अगर आप कोई एक फॉर्मूला फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि नेक्स्ट में भी वही करिए। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को कंपेयर ईजिली कर सकते हो। तो फर्स्ट कन्वेंशन ये आपकी प्रैक्टिस है, दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, दिस इज़ नॉट अ रूल कि कहीं लिखा है, बट ये कि हाँ यू हैव टू, आपको अपने माइंड मेक ओवर करके ये फॉलो करना है। नेक्स्ट करता है फुल डिस्क्लोज़र। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र कहता है हमें किसी भी चीज़ को हाइड नहीं करना है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं हमें सारे ही ट्रांजेक्शन्स को लिखना है। जैसे हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले अपने बिजनेस से, तो ये क्या था, ड्राइंग्स था, वी नीड टू राइट इट, ठीक है। प्रिटी कैश बुक, अभी आगे के आप चैप्टर्स में पढ़ोगे उसमें आएगा प्रिटी कैश बुक। छोटे छोटे खर्चों को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो ऐसे ही एक एक रुपये करके काफ़ी पैसे हो जाएंगे। सपोज दैट आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहाँ पर 50 बंदे आपके साथ काम करते हैं। आपने कहा इनको चाय पिलाने का डाल दिया, आपने कहा ठीक है पिला दिया करो। अब पिला दिया करो, एक चाय 5 रुपीज़ की आ गई, ठीक, 25। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके इस तरह करते करते 250 एवरी डे करते करते आपका क्या हो जाएगा, पैसे ज़्यादा चले जाएंगे। आपने उसको अगर रिकॉर्ड नहीं किया, क्या आपका अकाउंटिंग सही इन्फॉर्मेशन देगा? नॉट एट ऑल। तो सही इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको क्या बताना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोज़र, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अकाउंट्स में मेंटेन करनी पड़ेंगी, राइट। तो कंसिस्टेंसी, लगातार, एक दिन जिम चले गए सोचे पतले हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कंसिस्टेंट लगातार करना पड़ेगा ना। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर, जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स है आप उनको बताइए। डॉक्टर के पास गए, हो रहा है सिर दर्द, बोलते भैया सिर पैर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कैन नॉट गिव अस द मेडिसिन, राइट। तो अगर हमें अपनी सच में तबीयत ठीक करनी है तो वी नीड टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम टू द डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, सही रिजल्ट के लिए फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज वॉट, कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी कहता है लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, उसमें कोई एक हैपनिंग होनी चाहिए, कोई एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है प्रॉफिट को, जैसे आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, प्रॉफिट को पहले से हमें नहीं लिखना है हमें, लेकिन लॉस अगर एस्टिमेटेड लॉस भी है तो उसको हमने लिख लेना है, राइट। और नेक्स्ट अब हमारा क्या है, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होते हैं जो एक आपको प्रिंसिपल के रूप में, एक रूल रेगुलेशन के रूप में अकाउंटिंग जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने हमें दे दी, ऐसा हमें करना ही करना है। जब आप बुक खोलोगे तो बुक में पेज नंबर में आना जरा, क्योंकि इसमें पूरे आपके नीड की नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रीड इट, और आई होप यू मस्ट रीड वंस, कि एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आप पेज नंबर जब खोलोगे, और आई होप जब आप ये क्लास कर रहे हो तो बुक अपने पास में रखो और मेरे साथ वो पेज नंबर आप खोल ही लो। पेज नंबर 47 पेज नंबर 47 में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रखे हैं, ठीक है। आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 29 होते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इधर योर PCS, either your IAS, if you are doing these things with commerce, your examination, whatever higher degree examination, AS पूछे जाते हैं। AS is known as accounting standards। ये वो AS हैं जो आपके 12th और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट आई कैन नॉट इग्नोर दोज। जो गिवन है उसको हम लोग इग्नोर, बुक में दिया इसका मतलब इम्पॉर्टेंट, राइट। बुक में कोई ऐसी चीज़ तो दी नहीं होगी जो हमारे लिए यूज़लेस हो, एवरीथिंग इज़ यूज़फुल। लेकिन हाँ, ये आपको कॉन्सेंट्रेट करके लिख करके याद करने हैं, प्रॉपर लर्न याद करना है, और उनको आपने 2 से 3 बार सिर्फ देख लेना है, क्योंकि दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट इज़ नॉट टू बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सबसे ज़्यादा आस्किंग कौन सा है, AS3।
तो AS3 सबसे ज़्यादा आस्किंग है एज पर आर CBSE एंड द नॉइस बोर्ड। तो इसमें आपके टोटल 29 हैं जिसमें आपको पढ़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ ये बुक पढ़ने के लिए दी गई है, रखने के लिए नहीं दी गई है। तो बेटर कि इसको खोलिए और खोल करके देखिए इसमें है क्या, और नहीं समझ आ रहा है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो टू एंड ऑफ द वीडियो तक एक कॉमन नंबर दिया जा रहा है आपको, जिसमें आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो बेटर कि बुक को खोलिए और उसमें देखिए क्या है। लेट्स स्टडी दिस। AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS1 कहता क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मतलब जो भी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अकाउंटिंग को करने से रिलेटेड हैं उन सबको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्लोजर, हर चीज़ रिवील नहीं कुछ भी करेंगे, सब क्या है आपको सब पता होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? 1979 में। राइट। AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं ना कि फंडामेंटल राइट 14 आर्टिकल नंबर ये दिया गया है, 15 में ये दिया गया है, जैसे आर्टिकल एक कॉन्स्टिट्यूशन में होते एक रूल होता है, उसी तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इसका वैल्यूएशन आप हर कोई अपने अपने तरीके से अगर करेगा तो हम एक चीज़ तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अपने अपने तरीके से आपने नहीं करना, आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में किस में बताया गया? AS2 में बताया गया है, जो जून 1981 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। क्वेश्चन में भी आज AS2 सेज व्हाट, तो क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्वेश्चन दे दिया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कौन से स्टैंडर्ड में, तो आपको क्या पता है? AS2 में है। राइट, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द वैल्यूएशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट। AS3 एज आई स्पोक टू, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट AS। इसमें जो आप कैश फ्लो पढ़ोगे, आपकी बुक में चैप्टर है कैश फ्लो का, तो AS3 में रिवाइज्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एक बार हुआ नहीं सही हो तो उसको रिवाइज्ड किया गया। ठीक है, ध्यान रखना रिवाइज्ड टिक करने, अगर समझो दैट MCQ में है AS3 एंड AS रिवाइज्ड, तो AS रिवाइज्ड में ही आपका मार्क होना चाहिए। AS3 रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, जो कि 1981 में जून में आया था। रिवाइज इन मार्च 1997 आया कब? 81 में, और रिवाइज कब हुआ? 97 में। कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ कमियां होंगी जिसको उसे इम्प्रूव करना था। राइट। These standards will deal with the financial statement which summarized for the given period or sources and application of an enterprise. Nothing to know more, बस इतना ध्यान रखना। AS3 revised is for cash flow statement. AS6 किसके बारे में बात करता है? अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पूरा एक चैप्टर है आपकी, आई होप कि फर्स्ट बुक का ही चैप्टर है। नो, इट्स नॉट इन द फर्स्ट बुक, इट्स इन सेकेंड बुक का चैप्टर है। यू नीड टू गो फॉर दैट ऑल्सो, जो कि आपके ऐप में उससे रिलेटेड क्लासेस हैं। राइट। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट्स कौन बताता है? 10। तो 1 2 3 4 5, ये 5 AS हैं। 1 2 3 4 5 करके मत याद कर लेना कौन कौन से हैं। AS1, AS2, AS3, AS6 and AS10. 1 2 3 is in sequence, 6 and 10. What does AS1 says? Disclosure of accounting policies. AS2 valuation of inventories. AS3 revised for the cash flow statement, and AS6 for the depreciation of the account, and 10 is for accounting for the fixed assets. Right, you need to learn all these. और 29 है, कीप मार्किंग अप फॉर 5 के स्लॉट्स बना करके लास्ट में जब करोगे 4 ही आएंगे, तो बना के एक एक दिन में पूरे नहीं करने हैं, क्योंकि पूरे अगर करोगे तो रट नहीं पाओगे, और अगर थोड़े थोड़े करके करेंगे तो कीप इन माइंड, आप माइंड में रख पाओगे। ठीक है, तो दिस वॉज योर चैप्टर फॉर द कन्वेंशन. राइट, आई होप यू लर्नड इट. If yes,
समझ आया है, दैट्स ग्रेट, नहीं आया है, ऑप्शन, राइट? सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.